कानपुर के दौरे पर आए उत्तर प्रदेश बाल अधिकारी संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने कहा कि गरीबी के चलते पढ़ने की उम्र में बच्चे भिक्षावृत्ति में लगे रहते हैं। शासन की मंशा है कि ऐसे भी सभी बच्चों को शिक्षा से जोड़ा जाए ताकि पढ़ लिख कर बच्चे देश के विकास में भागीदार बन सके। कानपुर सर्किट हाउस में अधिकारियों को भी उन्होंने कुछ दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि 18 वर्ष से कम के उम्र के बच्चे शराब न खरीदें। इसके लिए शराब के ठेकों पर अब कैमरे लगवाए जाएंगे ताकि बच्चों को नशे से दूर रखा जा सके। उन्होंने बताया कि शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में उत्तम कार्य हो रहा है। पूरे प्रदेश के हर जिलों का निरीक्षण कर चुके डॉक्टर निदेश शर्मा के मुताबिक आज डफरीन अस्पताल का निरीक्षण किया। साथ ही मरीज और तीमानदारों से बात करने पर सामने आया कि बेहतर इलाज के साथ दवाएं भी उन्हें उपलब्ध हो रही है। रेस्टोरेंट में हुक्का बार के सवाल पर उन्होंने कहा कि कानून में सख्ती के लिए और शासन में चर्चा करेंगे ताकि युवा पीढ़ी नशे की बर्बादी से बच सके। टुडे इंडिया लाइव न्यूज से पंकज अवस्थी की खास रिपोर्ट। महिला चिकित्सालय गया था जी। महिला चिकित्सालय में जब मैं गया तो वहाँ पर जो तीमारदार थे उनसे मैंने बातचीत की और मैं अक्सर सबसे पहला काम वही करता हूँ। मैंने पूछा डॉक्टर देखते हैं? बोले देखते हैं। मैं दवाई मिलती है? बोले मिलती है। एक भी व्यक्ति ने मुझसे ये नहीं कहा, आपके भी लोग थे, कि साहब नहीं मिलती है। और ये आपको जानकर हर्ष हो, ये मेरा 75वां जिला है। ये मेरा प्रवास का अध्यक्षीय कार्यकाल का, मैं पूरे 75 जिले मेरे पूरे हुए। तो इसके बाद और भी काम चल रहे हैं, लेकिन जो मैं गया हूँ जिलों में उस हिसाब से 75 हो गए। कई जिलों में तो मैं कई बार भी गया हूँ, लेकिन तो ये भी एक मैं अपने को सौभाग्यशाली आपके दर्शन हो रहे हैं कि 75 जिले मेरे कार्यकाल के इसमें पूरे हुए। और काफ़ी चीज़ें मुझे पूरे उत्तर प्रदेश में अगर मैं बात करूं तो काफ़ी चीज़ें मुझे देखने को, समझने को, सीखने को मिली। इसके तहत वहाँ पर एसएनसीयू में हमने आज देखा कि 14 वार्मर थे जो बच्चे रखे जाते हैं। पहले बड़ी समस्या आती थी, मैं 75 जिलों में कहीं भी कोई हॉस्पिटल ऐसा नहीं मिला जहाँ बच्चे रखने के वार्मर मशीन ना हो। जहाँ पीकू वार्ड में, जहाँ कंगारू माताओं से जो बच्चे ठीक होते हैं, कंगारू माताओं के 10-10 के बेड ना हो, जहाँ एनआरसी के 10 या 12 के बेड ना हो, ये 75 जिलों में। और क्राउड बढ़ रहा है, लोगों का विश्वास डॉक्टर के प्रति, अस्पताल के प्रति बढ़ा है और लोग अब सरकारी हॉस्पिटलों में अपना इलाज कराने के लिए पहुंच रहे हैं। ये मेरा मानना है। अगर हम बेसिक शिक्षा की बात करें तो बेसिक शिक्षा में 19 कायाकल्प जो योजना हुई है उससे बेसिक शिक्षा का भी काफ़ी बड़ा हुआ है, लोगों का क्रेज बढ़ा है। और निपुण भारत जो हमारी योजना चली है और बच्चे को जो निपुण करने की जो योजना प्रारंभ हुई है, उससे बच्चों में एक निपुणता की ओर, एक निपुण उत्तर प्रदेश का आगाज हुआ है। हमारे अगर हम अभियानों की बात करें तो आज उत्तर प्रदेश में हमने एक युद्ध नशे के विरुद्ध नारकोटिक्स विभाग और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग दोनों ने जॉइंट एक्शन प्लान बनाया और उसमें अब तक हमने महानगरों में लिया था। और महानगरों में अभी हमने 18 गोष्ठियां बच्चों को प्रभावित करने वाले वर्ग के साथ किए और 12 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक, यानी युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की जयंती से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र जी की जयंती तक एक पखवाड़ा हम विद्यालयों में, माध्यमिक विद्यालयों में मनाने जा रहे हैं। और आज हमने उसका उद्घाटन BNSD में किया है बच्चों के बीच में।
पूरे उत्तर प्रदेश के संपूर्ण विद्यालयों में शपथ बच्चे करेंगे नशे से दूर रहें और बच्चे नशे में दूसरे को भी दूर रखने का प्रयास करें। इसके लिए हमने गाइडलाइन दी थी, विद्यालय के सराउंडिंग 100 मीटर तक पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा की दुकान नहीं होनी चाहिए और धारा 77 और 78 के अंतर्गत हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन को ये राइट है कि वह इसकी शिकायत कर सकता है। दूसरा, हमने प्रहरी क्लब बनाने की बात कही है। प्रहरी क्लब में हमने कहा था कि एक क्लास में क्लास टीचर होगा, वो उसका अध्यक्ष होगा और 5-6 विद्यार्थी होंगे। वो हर 15 दिन में यह चर्चा करेंगे कहीं मेरी क्लास में कोई विद्यार्थी नशे की तरफ तो नहीं जा रहा है, तो इस पर चर्चा होगी प्रहरी क्लब के द्वारा। लेकिन पहला फोकस हमने लिया है अपना माध्यमिक और बीएससी। उसके बाद फिर धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाएंगे प्रहरी क्लब को, क्योंकि उसमें अभी हमारे डीआईएस इसको बनवाने में लगे हुए हैं। यहाँ भी प्रयासरत है, अपने जिला विद्यालय निरीक्षक मेरे साथ हैं, अपने बीएससी भी साथ हैं, हमारी एडीएम साथ हैं, हमारे डीपीओ भी साथ हैं। तो आज उसी के लिए ये लोग अलग से बैठकर पूरी योजना रचना बना रहे हैं। प्रार्थना सभाओं में वो कार्यक्रम करेंगे ये, और डीआईएस बताएंगे भी इस कार्यक्रम को कैसे यहाँ पर करेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम चल रहा है ये 12 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक। दूसरा, हमने मेडिकल की जो शॉप है, H1 मॉडिल्स की नारकोटिक्स की दवाइयाँ बच्चे ना खरीदें, उसके लिए हमने उन पर कैमरा लगाने के लिए गाइडलाइन में दिया था। इक्कीस वर्ष से नीचे के बच्चे, अल्पवयस्क बच्चे शराब ना खरीदें, उसके लिए हमने एक स्लोगन आबकारी की दुकानों पर और कैमरा लगाने की बात कही थी। इस पर भी काम चल रहा है और 90% करीब मुझे जानकारी है कि पूरा हुआ है। तो ये सब, और ई सिगरेट को हमने बैन कराया है, हुक्का बार को भी हमने उसमें बैन कराया है। हुक्का बार के साथ एक प्रॉब्लम आती है जी जी,